नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त हम दुनिया की 5 अहम खबरें लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। उम्मीद करेंगे कि आप वीडियो आखिर तक देखेंगे। नाज़रीन, पहली खबर जो इस वक्त हमारे सामने है, कल तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान ने बड़ा अहम खिताब किया। रजब तय्यब एर्दोगान ने कहा कि दुश्मनों का गठजोड़ अब तुर्की को तरक्की से नहीं रोक सकता है। जी हाँ नाज़रीन, रजब तय्यब एर्दोगान ने कहा कि अब तुर्की की तरक्की के दरमियान में जो भी आएगा तुर्की उसका दिफा करेगा। नाज़रीन, आपको बता दें कि बुहैरे रूम के शिमाली इलाके में जब से तुर्की को गैस का खजाना मिला है उसके बाद ही से यूनान की नीयतें खराब हुई है और यूनान ने तुर्की से इख्तिलाफात करना शुरू कर दिए हैं, जिसको लेकर यूरोपीय यूनियन ने तुर्की को यह धमकी भी दी थी कि हम तुर्की पर माशी पाबंदी आयद कर सकते हैं, माशी पाबंदी लगा सकते हैं। जिसके तनाजुर में तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान ने बयान दिया और ये कहा कि दुश्मनों की अब ये हठधर्मी नहीं चलने वाली है। हम अपनी ज़मीन के हकदार हैं, हमें अपनी ज़मीन में क्या करना है इसके हम खुद मुख्तार हैं। अब हम नाम निहाद जमहूरी ममालिक से नहीं डरने वाले हैं। ये लोग जमहूरियत का नाम लेकर जमहूरियत का खून करते हैं और हम जैसे ममालिक पर जमहूरियत को थोप कर खुद आज़ादाना ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब तुर्की ये नहीं होने देगा। नाज़रीन, इस बेबाक खिताब को सुनकर अवाम ने कहकहा लगाया, तालियां बजाई और रजब तय्यब एर्दोगान की हिम्मत को दाद दी। नाज़रीन, दूसरी अहम खबर आपको देते चलें कि इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान जब से अमन मुआहिदा तय हुआ है उसके बाद ही से पूरी दुनिया के मुस्लिम लीडरान उन पर तनकीद कर रहे हैं और मुत्तहिदा अरब अमारात को उनकी अपनी हैसियत याद दिला रहे कि तुम कौन हो, तुम्हारा मकाम क्या है और तुम क्या करने जा रहे हो। अब ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई ने भी मुत्तहिदा अरब अमारात को ये वाज़े पैगाम दिया है कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने इसराइल के साथ जो अमन मुआहिदा किया है इसका भुगतान उसे भुगतना होगा। आयतुल्लाह खामेनेई ने कहा कि फ़लस्तीनी मजलूम को भूलकर मुत्तहिदा अरब अमारात इसराइल के साथ अमन मुआहिदा कैसे कर सकता है। आपको बता दें कि कल पहली फ़्लाइट कमर्शियल फ़्लाइट पहुंची थी इसराइली और अमेरिकियों के सरबराह की मुत्तहिदा अरब अमारात, तो जिसके तनाजुर में आयतुल्लाह खामेनेई ने इस तरह का बयान दिया है। दूसरी तरफ इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात ने एक बयान मुश्तरका बयान जारी करते हुए कहा है कि हमारा मुआहिदा फ़लस्तीनी सरजमीन पर मज़ीद कब्ज़े को रोकेगा, अब मज़ीद कोई कब्ज़ा ज़मीनों पर नहीं होगा। नाज़रीन, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अब तक जो कब्ज़ा लिया है इसराइल ने, जो नाजायज़ कब्ज़ा फ़लस्तीनियों की ज़मीन पर किया है, तो वो क्या लौटा देगा इस मुआहिदे के बाद? क्या इरादा है इसराइल का? बस यही सवाल सब कर रहे हैं और यही सवाल करना है मुस्लिम उम्मा का कि 1967 की जंग बंदी से पहले जो ज़मीन फ़लस्तीनियों की थी इसराइल उसे लौटा दे तो हम अमन मुआहिदा तय करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसराइल ऐसा कभी भी नहीं कर सकता, वरना इसराइल दुनिया के नक्शे से ख़त्म हो जाएगा। नाज़रीन, अगली अहम खबर आपको देते चले कि हमास ने इसराइल से अमन मुआहिदा गज़ा पट्टी को लेकर किया है। जी हाँ नाज़रीन, 2007 से गज़ा पट्टी और इसराइल के माबैन, यरूशलेम के माबैन बहुत ज़्यादा इख्तिलाफात जारी थे, बहुत ज़्यादा झगड़ा जारी था, लेकिन अब हमास ने मफाद आम्मा को देखते हुए, अपने लोगों के फ़ायदे को देखते हुए इसराइल से अमन मुआहिदा तय किया है। अल कुद्स के हवाले से अमन मुआहिदा ये नहीं है, बल्कि ये मुआहिदा अलग नौइयत का है। ये मुआहिदा ईंधन की मुंतकिली को लेकर है, माहीगीरी के एतबार से है। यानी इसराइल ने समंदर से ईंधन मुंतकिल करना बंद करवा दिया था, इसी तरह मछलियां पकड़ना बंद करवा दी थी, इसी तरह आए दिन गज़ा पट्टी पर बमबारी हो रही थी। तो जिसको देखते हुए हमास ने इसराइल से अमन मुआहिदा किया है कि अब हमारे लोगों की अमान, हिफ्ज़ व अमान आपकी जिम्मेदारी होगी और हम भी आपकी हिफ्ज़ व अमान को यकीनी बनाएंगे। नाज़रीन, अगली अहम खबर आपको देते चले, चुके अमेरिका के इलेक्शन अब सरों पर है तो आए दिन कुछ ना कुछ नए हादसा, नए वाक़ियात
रोनुमा हो रहे हैं, जिसको लेकर अमेरिका के बारे में थू भी हो रही है कि जो अमेरिका अपने आप को बड़ा जमहूरी मुल्क साबित करने की कोशिश करता है, तो आज पता चल रहा है कि अमेरिका में भी नस्ल परस्ती की जंग जारी है, गोरों और कालों की जंग जारी है, जिसको लेकर जो बाइडन जो कि ट्रंप के मद्दे मुकाबिल अहम लीडर हैं, अपोजिशन लीडर हैं, उन्होंने हल्ला बोला है और उन्होंने कहा है कि ट्रंप नस्ल परस्ती को बढ़ावा दे रहे हैं, हवा दे रहे हैं। आपको बता दें कि एक ट्रंप के हिमायती शख्स ने 2 लोगों का कत्ल कर दिया था, जिसको लेकर मीडिया ने ट्रंप से सवाल किया था कि आप इस पर क्या कहेंगे, तो ट्रंप ने जवाब देने से गुरेज किया था और ये कहा था कि हर एक को अपनी हिफाजत यकीनी बनाने का हक है। तो जिसको लेकर जो बाइडन ने उन पर तनकीद की है और ये कहा है कि ट्रंप जो है तो वो नस्ल परस्ती को अमेरिका में बढ़ावा दे रहे हैं, आपस में लोगों को लड़ा रहे हैं। नाज़रीन, इसी तरह की बेबाक, दिलचस्प और लाजवाब खबरें पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और फ़ायदे आम के लिए अपने दोस्तों में शेयर भी ज़रूर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।